नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस अशोक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम निकालने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं हमारे घर का इलेक्ट्रिकल लोड कितना होता है या कैसे हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। एक्चुअली इसकी जरूरत हमको जब पड़ती है, जैसे मान लीजिए आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का एमपीवी का मीटर लगा हुआ है और आपकी यदि रीडिंग्स ज़्यादा आ रही हैं, आपके एवरेज से भी ज़्यादा आ रही है, बिल ज़्यादा हाई आ रहा है और आप बोलते हैं कि हमारा बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है, एमपीवी जाकर बोलते हैं आपका इतना खपत हो रही है, तो आपको एक डाउट रहता है कि इतने हम पावर कंज्यूमशन नहीं कर रहे हैं फिर भी इतना इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्यों आ रहा है। तो उसके लिए आपको आप अपने घर बैठे अपना लोड कैलकुलेट कर सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं भाई हमारे घर का इतना लोड है और इतना बिल क्यों आ रहा है। या फिर इसकी जरूरत वहां भी पड़ती है, जैसे मान लीजिए हमने अभी स्टार्ट किया है कि सोलर पैनल या सोलर सिस्टम लगाने वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, उसमें भी सोलर सिस्टम लगाने से पहले हमको एक जरूरत रहती है कि हम घर का सबसे पहले लोड निकाल लें, हमारे कितनी डिमांड है और उससे अधिकतम कितनी डिमांड हो सकती है नेक्स्ट फ्यूचर में भी, वो सब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसके बाद हम प्लान करते हैं कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम हमारे घर पे हम लगवाएं। तो इन सभी चलते मुझे लगा कि यार ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि लोड कैलकुलेशन करना सबसे पहले ज्यादा कंपलसरी रहता है और जनरल एक आम व्यक्ति को भी जरूरत रहता है घर के लोड का कैलकुलेशन करना। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आपको करना है। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का लोड यानी हमारे जो घर के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चल रहे हैं वो कितनी दिन भर में पावर का कंज्यूमशन करते हैं, कितनी पावर खपत करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कितनी यूनिट्स बनाते हैं और हमारा मीटर कितनी यूनिट बना रहा है वो भी आप चेक कर सकते हैं लाइव। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेंगे दिन का एवरेज वाट और आपका टाइमिंग और उसको आप यूनिट दे सकते हैं एक दिन की, तो ये आपको क्लियरली यहाँ पे हो जाएगा। तो उसी के चलते मैंने यहाँ टॉपिक का नाम दिया है हाउ टू कैलकुलेट आवर होम इलेक्ट्रिकल लोड, या घर का लोड कैसे निकालें। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से सादा सिंपल शुद्ध आपको सही लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में बताने का प्रयास किया। सिंपल आप कॉपी पेन ले लें, अपने कॉपी पेन में ये इलेक्ट्रिकल लोड चार्ट पहले बना लें। ये चार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया, फिर इसको मैं समझाता हूं आपको कैसे बनाना। आप देखिए आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिकल के उपकरण चल रहे हैं जो घर में आपको पता रहता है, उन सभी का सबसे पहले आप यहाँ लिस्ट में लिख लें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आपके घर में कितनी है। इसके बाद लिख लें उनका पावर यानी पावर रेटिंग कितनी है, कितने वाट की है। एलईडी बल्ब है उस पर आपको दिख जाएगा कितने वाट का है, टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन जो भी है सब पे लिखा होगा आपका। तो पावर उनका लिख लें कितने वाट के वो हैं। नंबर ऑफ इक्विपमेंट कितने आपके घर में टोटल हैं उस टाइप के। इसके बाद टोटल पावर मैंने बनाया, ये बना लें। फिर कितने घंटे चलता है हमारा टोटल लोड, टोटल एनर्जी कंज्यूम्शंस, ये सब निकालना मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे चार्ट बना ली, उसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सबसे पहले लिखे एलईडी बल्ब्स। अब आपके पास घर में एलईडी बल्ब है या एलईडी है, ट्यूबलाइट्स हैं, सीएफएल है, सब आप यहाँ पे एलईडी बल्ब लिख लें, ट्यूबलाइट लिख लें, सीएफएल बल्ब है, जो भी है वो लिख लें। ठीक, तो एलईडी लिख लिया। मान लीजिए 9 वाट के एलईडी बल्ब हैं, ये आपके 12 वाट हो सकते हैं, 6 वाट हो सकते हैं, 3 वाट हो सकते हैं, 18 वाट हो सकते हैं। आपके घर में जो लोग वो आप यहाँ पे लिख लें। मैंने 9 अज्यूम करके देखा, आपको समझाया किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए हमारे घर में एलईडी बल्ब लगे 9 वाट के, नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं 10 बल्ब लगे। क्लियर, आगे कैलकुलेशन में आगे बताऊंगा। इसके बाद सबके घर में फैन रहते हैं, तो सीलिंग फैंस आप देख लें आपके घर में नंबर ऑफ सीलिंग फैंस कितने हैं, उनके वाट आपको जब आप फैन खरीदते हैं उसके बॉक्स में मिल जाता है कितने वाट का है। जनरली 60 से 80 वाट तक उनकी पावर कंज्यूम्शन रहती है। और आजकल तो जो फैन आ गया वो 25 से 30 वाट तक के भी आ गए, एनर्जी सेविंग वाले फैन आ गए हैं, तो वो थोड़े कॉस्टली आते हैं। लेकिन जनरल जो फैन है वो 60 से 65 70 वाट यूनिट पावर कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे फैन लिख लिए मैंने, एवरेज ले लिया 60 वाट का फैन है हमारी। नंबर ऑफ फैंस मैंने 2 लिख लिए, 2 तो एक तो फैन रहता है, या 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर लें। फिलहाल इस चार्ट को समझे आप। सभी घर में एलईडी टीवी रहती है, एलईडी टीवी 40 वाट से लेकर 80 वाट तक जाती है अधिकतम, तो मैंने अधिकतम 80 वाट इसकी पावर कंजम्पशन यहाँ पे लिख ली है। ठीक, इसके बाद सभी घर में फ्रिज रहता है, रेफ्रिजरेटर रहता है, 3 स्टार 2 स्टार 5 स्टार। तो उस पर आप देख लें कि उसमें लगा रहता है एनुअली यूनिट कंज्यूम्शंस। आपको जब फ्रंट में आप जो लगा रहता है उसका रेटिंग का पूरा डाटा शीट लग रही थी, चार्ट लगा रहा है, तो उसमें लिखा रहता है कि सालों में कितनी यूनिट्स खाएगा। तो मेरा फ्रिज जो एलजी का है 3 स्टार है, हालांकि उस पर लिखा है 180 यूनिट्स पर ईयर, एक ईयर में, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे क्या किया 300 वाट मान लिया, अधिकतम 300 वाट खाएगा मेरा फ्रिज। लेकिन यदि 100 यूनिट मेरा फ्रिज का कैलकुलेट करूँ 180 यूनिट खाएगा 12 महीने में, तो यदि एक महीने का 12 भाग दें क्या, तो लगभग 15 यूनिट पर मंथ आती है। 180 भागित 12 करेंगे, 12 महीने का एनुअली रहता है उसमें यूनिट कंज्यूमशन, तो 15 यूनिट आती है। 15 का यदि 30 दिन से डिवाइड कर दें तो आधा यूनिट पर डे खा रहा है, खपत करेगा। लेकिन फिर भी मैंने 300 वाट मान लिया कि 300 वाट आपका रहेगा। फ्रिज जितने उतने आप लिख सकते हैं, एक फ्रिज मैंने ले लिया। घर में कूलर रहते हैं, गर्मियों में चलेंगे, अभी नहीं चलना है, सर्दियों के मौसम गर्मियों में चलेंगे, तो मान लीजिए अधिकतम 200 वाट आपका एग्जॉस्ट वाला है तो 250 वाट तक जा सकता है। जनरल है वो 150 वाट 100 वाट तक का कूलर रहता है, लेकिन मैंने 200 वाट इसमें मान लिया। नंबर ऑफ कूलर्स 1। घर में इलेक्ट्रिक प्रेस रहती है, 1000 वाट से लेकर 1500 वाट 2000 वाट तक रहती है, लेकिन 1000 की मैंने मान ली एक प्रेस है मेरी। तो ये आप अपना चार्ट डालें। इसके बाद जो भी आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है वो नीचे लिखते जाएं आप, और उनकी पावर रेटिंग लिखें और नंबर ऑफ क्वांटिटी लिखें।
ठीक, इसके बाद क्या करें, टोटल पावर कंज्यूमशन, जैसा मान लीजिए 9 वाट के एलईडी बल्ब थे, 10 टोटल नंबर वाल है, तो 9 × 10 यानी कि 90 वाट टोटल एलईडी बल्ब खाएंगे, पावर खपत करेंगे। 60 वाट के 2 फैन हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 120 वाट जो है सीलिंग फैंस हमारे यूनिट पावर कंजप्शन करेंगे। एलईडी टीवी जनरल एक ही होता है, 2 है 2 कर लें, तो एलईडी टीवी 80 वाट का एक है तो 80 वाट एक आपका कंज्यूम करेगा। फ्रिज 300 वाट का है तो 300 वाट × 1 यानी 300 वाट ये हो गया हमारा। इसके बाद कूलर हमारा एक ही था तो 200 वाट ये कूलर हो गया। इसके बाद प्रेस एक ही थी तो 1000 वाट की हमने प्रेस मानी। अब देखें, अब आपको देखना होगा कि आपके एलईडी बल्ब कितने घंटे चलते हैं आपके घर में। 24 आवर चलाएंगे, दिन में तो निश्चित ही बंद करेंगे आप, 1-2 चलाएंगे, अंदर रूम वाले बाहर वाले बंद ही करना पड़ेगी। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि रात को 12 घंटे हमारे चलते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ आपके शाम को इवनिंग 6 से 10-11 बजे तक चलेंगे, बंद हो जाएंगे, कुछ दिन में चलाएंगे, तो एवरेज मैंने मान लिया कि सारे बल्ब मेरे 12 घंटे चलते हैं। आपके अकॉर्डिंग आप टाइम नोट कर लें, यहाँ पे लिख लें। तो 10 एलईडी बल्ब थे 9 वाट के जो मेरे की 12 घंटे चलते हैं। इसके बाद में कूलर मेरे मान लीजिए 10 घंटे चलते हैं, मान लो 4-5 घंटे दिन चलाते हैं, 4-5 घंटे रात चलाते हैं जो भी, तो 10 घंटे मान लिया, 12 घंटे कर लें, 20 घंटे कर लें, आपके अकॉर्डिंग आप घंटे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो 120 वाट × 10 घंटे चल रहे हैं। टीवी मेरा 6 घंटे चलता है, जनरली शाम को चलता है टीवी, आजकल समय नहीं है टीवी देखने के लिए, तो इवनिंग में टीवी सब चलाते हैं, तो मैंने 6 घंटे एज्यूम कर लिया है ना। 1 घंटे आप सुबह चला देते हैं, 4-5 घंटे शाम को चला देते हैं, तो मतलब 6 घंटे, जितना घंटे हो आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है। सीधा सिंपल शुद्ध चार्ट है। इसके बाद में मान लीजिए फ्रिज है मेरा, कि फ्रिज में क्या रहता है, कंप्रेसर रहता है उसमें, तो वो क्या यदि कंटिन्यू करा तब भी चालू बंद होता रहता है। तो मान लीजिए कि आपने यदि नाइट में बंद कर दिया या नाइट में चलाया, मतलब कहने का मतलब यदि 6 घंटे रहा चलेगा तो 12 घंटे चलाए तब भी 6 घंटे का लोड आएगा उसमें। जैसे कंप्रेसर ऑन होगा, उसकी एक टेम्परेचर सेटिंग रहती है, टेम्परेचर सेटिंग भी जाकर फिर बंद हो गया, फिर चालू बंद हुआ, तो मैंने 6 घंटे मान के ले लिया हमारा फ्रिज चलता है, और आप 8 घंटे 10 घंटे कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे हमने कूलर ले लिया कि 8 घंटे चलते हैं हमारे। प्रेस हम 1 घंटे चलाते हैं, मान लीजिए मॉर्निंग में इवनिंग जब भी आप प्रेस करते हैं 1 घंटे ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, इतने कपड़े आपके पास रहते नहीं, 10 से 15-20 मिनट आधे घंटे में आपके प्रेस हो जाते हैं कपड़े से, तो फिर भी 1 घंटे हमने मान लिया, ठीक। इसके बाद अब क्या होगा कि 90 वाट पावर हमारी कंज्यूम हो रही है 12 घंटे में। अब हमको निकालना पड़ेगा WH, टोटल एनर्जी कंज्यूम कितना करेंगे जी। तो 1 घंटे में यदि 90 वाट खपत होती है तो 12 घंटे में कितनी होगी, 90 × 12, 1 मिनट, 90 × 12 कर दें तो 100 मतलब 1080 वाट तो हमारा एलईडी बल्ब खा गए, पर डे की निकाल रहे हैं जी। इसके बाद 120 हमारा फैन खा रहा था, 10 घंटे चलाएं तो 1200 वाट हावर। देखो ये क्या है वाट, ये क्या है हावर, ठीक है, हावर, तो क्या हो गया वाट हावर, ठीक। इसी तरह ये वाट है, ये हावर है, तो क्या हो गया वाट हावर। फिर 80 × 6 तो 480 आ गया वाट हावर। 300 वाट × 6 तो 1800 वाट हावर आ गया। 200 × 8 घंटे यानी 1600 वाट आ गया, 8 × 16, और 1000 × 1 यानी 1000 वाट हावर ही रहेगा। ये आपने निकाल लिया सामान्य तरीके से, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, आप इन सभी को जोड़ लोगे। क्यों जोड़ लोगे, टोटल हमारा टोटल एनर्जी कंज्यूम्शन निकालना हमारा पर डे का। तो हमने जोड़ा 1080 + 1200 + 480 + 1800 + 1600 + 1000, टोटल हमारा निकल के आया 7160 वाट हावर, 7160 वाट हावर ऑन मतलब 1 दिन का आ गया वाट हावर। अब देखो यूनिट क्या होती है, पहले समझना पड़ेगा हमको, यूनिट निकालना है। तो यूनिट हमारी जो होती है 1 यूनिट इक्वल टू होता है 1 किलोवाट हावर। 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 1 यूनिट, जबकि हमारा यह क्या आया, यह आया वाट हावर। तो वाट हावर को किलोवाट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1000 का भाग दे देंगे। किसी भी चीज को किलो में निकालने 1000 भाग देना पड़ता है। तो इसका यदि हम क्या बोलते हैं किलोवाट निकालना है पहले, तो किलोवाट निकालेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, किलोवाट हावर निकालने के लिए 7160 डिवाइड बाई 1000, तो कितना आया निकल के 7.16 किलोवाट हावर। ये हमारा आया पूरे दिन का, 2400 घंटे में, एक दिन में हमने 7.16 किलोवाट हमने पावर खपत हो रही है हमारे घर में, यानी कि बराबर यही हमारी हो जाएगी यूनिट, यानी कि 7.16 यूनिट पर डे हमारे घर में एनर्जी कंज्यूम हो रही है, एनर्जी खपत, मतलब कि पर डे आपकी 7 यूनिट एवरेज आना चाहिए।
तो आप देख सकते हैं 7 यूनिट यदि एक दिन में बन रही है आपकी, तो 30 दिन कितने देंगे, 7 या 21, ठीक है। यानी कि 210 से ज्यादा आपकी यूनिट नहीं बनना चाहिए। अब 400, 500, 600 यूनिट बन रही है तो आप उसमें बोल सकते हैं कि ये हमारा कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये आपकी यदि हम इसमें मल्टीप्लाई बाई कर दें 7.16 में इंटू 30 डेज, तो हमारी एक दिन की जो निकल के आएगी, एक महीने की निकल के आएगी पूरी खपत 214 निकल के आ रही है। यदि मल्टीप्लाई कर दें 214.8 किलोवाट आवर, या इसको बोल सकते हैं यूनिट, ठीक है। कहने का मतलब एक महीने में 214 यूनिट आप खपत कर रहे हैं। अब 214 यूनिट आप खपत कर रहे हैं, यानी कि 214, यदि आपको एवरेज बिल 7 रुपए का आता है तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौक के 28, 7 एकम 7 और 2 9, 7 दूनी 14, 1458 रुपए का आपका बिल आना चाहिए यदि 7 रुपए पर यूनिट आपकी घर की खपत है। तो यदि आपका 2000, 3000, 4000 बिल आ रहा है तो आप इसको एक बार घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक महीने की यूनिट खपत आ गई, यानी कि इतने रुपीस का हमारा बिल आएगा, यानी कितना है हमारा 214.8 यूनिट फॉर 1 मंथ, यानी कि एक मंथ की हमारी इतनी यूनिट बनी यदि ये लोड है तो। अब ये यूनिट्स आपकी चेंज हो सकती है, आप जब आपका खुद का एक्चुअल लोड निकालना चाहें तो एक्चुअल उनका वाटेज देख लें, जो भी सामान उनके पीछे लेकर रहता है या बॉक्स उससे मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इसके बाद या आप उसके बारे में दुकान पे जाकर पूछ सकते हैं, भाई मेरे पास ये टीवी है या पंखा है, कितने वाट का है, उस रेट का, उस मतलब कंपनी का उसका, तो उससे आप एक्चुअल वाट निकाल लें और कितने घंटे आपको देखना है, मॉर्निंग में कितने घंटे चलाया, इवनिंग में कितने घंटे चलाया, अपना नाइट में कितने घंटे चलाया, उससे आप एक्चुअल लोड निकाल सकते हैं। आप जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनको आप यहाँ पे लिख के इस तरीके की लिस्ट बना के बहुत ही आसान तरीके आपके घर का लोड कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि इसमें हम बात कर लें कि ये तो आपने निकाल लिया पावर के एक्चुअल निकाल लिया। इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है इसका, यदि आप करंट, यदि आप ये सब नहीं करना चाहते और आप सिंपल 1 सेकंड के अंदर लोड निकालना चाहते, उसका भी तरीका एक फॉर्मूला होता है आपका पावर का, ठीक है। लेकिन वो इतना एग्जैक्ट नहीं निकाल पाता फिगर, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा अनुमान आपको लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैं बता दूं, अब हम टेक्निकल में जाते हैं। चूंकि हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है, यहां मैं बता दूं, पावर का फॉर्मूला होता है हमारे पास, पावर इक्वल टू होती है VI cos phi, ठीक है, सिंगल फेज के लिए VI cos phi। चूंकि सिंगल फेज सप्लाई यूज कर रहे हैं, यदि 3 फेज कर रहे हैं तो √3 का मल्टीप्लिकेशन होता है, √3 इक्वल टू 1.732, ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन हम बात करेंगे, हम तो सिंगल फेज की कर रहे हैं, 220 वोल्टेज घर में डोमेस्टिक सप्लाई, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पावर यानी कि वाट निकालना है, पावर की यूनिट होती है वाट, ठीक है। और V क्या है यहाँ पे, वोल्टेज, ठीक है, ये वोल्टेज आप कितना यूज कर रहे हैं। इसके बाद ये I फॉर एम्पियर, एम्पियर यानी करंट, एम्पियर इसकी रेटिंग होती है A में। और ये cos phi क्या है, ये पावर फैक्टर है, ठीक है। तो पावर फैक्टर यहाँ पे कैपेसिटिव सर्किट यूज होता है, वहां पे पावर फैक्टर का हम बात करते हैं। घर में तो हमारे अधिकतर जो है आपका रेजिस्टिव लोड ही रहता है, इसलिए पावर फैक्टर को हम 1 मान के चलते हैं, जूम करके 0.8 होता है जनरली इसका पावर फैक्टर, 0.8, 0.9 या 1 अच्छा माना जाता है 1 पावर फैक्टर। तो इससे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पावर की यूनिट होती है वाट, यानी कि हमको वाट निकालना है तो हम उसमें हावर मल्टीप्लिकेशन, रनिंग हावर्स का मल्टीप्लिकेशन करके और किलो निकाल सकते हैं। तो पावर इक्वल टू, मान लीजिए आपके घर में निकालना, देखो वोल्टेज जनरली हम मान लेते हैं 220 वोल्टेज की पावर सप्लाई हमारे घर में आ रही है, 220 वोल्टेज आता है, स्टैंडर्ड है 215 से लेकर 240 तक चलता है, 210, 215, 240, तो 220 हम मान लेते हैं। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा टेक्निकली बात करना पड़ेगी। एक्चुअली एक जैसा मल्टीमीटर रहता है, ऐसे क्लैम्प मीटर आता है, तो आपको क्लैम्प मीटर मार्केट से लाना पड़ेगा, या किसी दुकानदार जाकर ले सकते हैं आप, या इलेक्ट्रिशियन ले सकते हैं। क्लैम्प मीटर लाएंगे और आपके घर में जो मेन सप्लाई इनकमिंग है, या यूं कहें कि मीटर के बाद आउटगोइंग वायर है, ऐसा बोल रहे हैं, मीटर के बाद आउटगोइंग या मीटर के पहले जहां भी है इनकमिंग वायर में क्लैम्प मीटर लगा के आप क्या करेंगे, वहां पे उसका एम्पियर मेजर कर लेंगे। तो क्लैम्प मीटर क्या करता है, स्पेशली लोड मेजरमेंट, मतलब एम्पियर मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। तो एम्पियर से उसके एम्पियर मेजर कर लेंगे आपका, और उस टाइम क्या करना, आपको फुल लोड ऑन कर देना, आपका घर का पूरा लोड चालू कर देना, जो जो आपके घर में है वो चालू करके आपका लोड आ जाएगा और एम्पियर ले लें। तो मान लीजिए फॉर अज्यूम कर रहा हूं मैं, एक्चुअल कुछ भी आ सकता है, मान लीजिए 3 एम्पियर हमारा वहां पे लोड आया, कि 3 एम्पियर का हमारे घर में लोड चल रहा है, और पावर फैक्टर इलेक्ट्रिक चूंकि कैपेसिटिव लोड नहीं है, हमारा रेजिस्टिव है, तो इसको हम 1 मान सकते हैं, वैसे 0.8 से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा वोल्टेज तो स्टैंडर्ड है ही 220 वोल्ट आ रहा है, वोल्ट भी मान सकते हैं, मेजर कर सकते हैं आप, यदि वोल्ट कम आ रहा है तो फिर आपका वो अलग रहेगा। 220 वोल्ट है, आपके करंट 3 आ गई, ये आ गई, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 660, ये क्या आ गई, वाट आ गई,
ये हमारी वाट आ गई पावर यानी कि P इक्वल टू, अब मान लीजिए कि 660 वाट का लोड आ गया। अब आपको देखना पड़ेगा कि पूरे दिन का, ठीक है, तो पूरे दिन में मान लो आपको 12 घंटे चल रहा है या 18 घंटे चल रहा है या 20 घंटे चल रहा है आपका लोड, हम मान लेते हैं 12 घंटे हमारा ये चल रहा है। तो P इक्वल टू 660 गुणित हम इसमें 12 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो कितना जाएगा। और एक मिनट इसको मैं यहाँ बता दूंगा आपको, एक्चुअली पावर आ गई। अब हमको क्या करना है, किलोवाट मतलब यूनिट निकालना है, यानी KWS निकालना है, किलोवाट हावर निकालना है, यूनिट निकालना है। तो किलोवाट, वाट तो था ही, वाट हमारे पास 660 है, हावर मान लीजिए 12 घंटे चल रहा है, किलो मतलब कि 1000 का भाग दे देते हैं तो ये हमारी यूनिट आ जाएगी। तो ये इसकी कैलकुलेट आप कैलकुलेशन करेंगे, मैंने इसमें कर लिया कैलकुलेशन, तो ये आपका लगा आएगा 7.92 किलोवाट हावर या यूनिट। तो यहां से आपकी एक दिन की निकल के आई है ये यूनिट्स पर डे किलोवाट हावर आ गया आपका, पर डे किलोवाट हावर आ गया 7.92। अब देखो एक दिन की आई, इसे मल्टीप्लिकेशन हम कर देते हैं 3 दिन का, 30 डेज का, एक महीने का पूरा 30 दिन होते हैं, तो इसमें हम 30 दिन का गुणा करेंगे। तो ये गुणा करने के बाद आपकी एक महीने की आ जाएगी किलोवाट हावर, इसका मल्टीप्लिकेशन तो ये आ रहा 237.6 237.6 किलोवाट हावर। तो आप देख सकते हैं इस मोटे अंदाज से 237 आया, जबकि हमने एक्चुअल निकाला तो हमारा कितना आया था, 214 आया था। तो ये इसको एग्जैक्ट नहीं बोल सकते आप, एम्पियर से निकालना, लेकिन ये तरीका है, डायरेक्टली इंडस्ट्री में इस तरीके से निकालते हैं, उसका एम्पियर निकाल लिया और कर लिया, पूरा वाट और ये मेजरमेंट नहीं करते, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये भी एग्जैक्ट आता है, बट आपका हो सकता है आपने 12 घंटे कांस्टेंट ले लिया, यहाँ पे घंटे आपके वैरी हो रहे थे, जैसे मान लो हमने फ्रिज आपका 6 घंटे चला था, प्रेस 1 घंटे चली थी, इसके बाद में आपका टीवी कब चला, LED बल्ब कम समय चला, यहाँ से एग्जैक्ट आता है। लेकिन एम्पियर आपने 1 घंटे में वो कांस्टेंट लोड चलेगा उस समय, तो फिर एग्जैक्ट मानेंगे इसको। तो इस तरीके से आप आपका घर का लोड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक्चुअली वीडियो लेंदी हुई, ये डिटेल में थोड़ा हो गया। तो बहुत ही आसान तरीके से आप क्या करें, सिंपल तरीके से आप घर का लोड कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद आपको मान लीजिए आप सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, और तो सोलर सिस्टम में आपको करना पड़ेगा कि एक महीने का आपका कितना आ रहा है, 214 यूनिट आपको चाहिए। तो 1 किलोवाट का जो आपका सोलर पावर सिस्टम है वो 4 से 5 यूनिट बना के देता है। तो एक यदि 5 मान लें तो एक महीने में कितना 150 देगा, मतलब 1 किलोवाट नहीं लगेगा आपको, कहने का मतलब यहाँ पे 2 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम घर में लगाना होगा, यदि सोलर पावर सिस्टम आप लगाते हैं तो 2 लगाएंगे यानी कि 10 यूनिट पर डे, यानी कि 30 दिन में आपको 300 यूनिट देगा, मतलब आपका बेहतरीन काम चल जाएगा। 1.5 किलोवाट का भी लगा सकते हैं आप, 7 यूनिट 8 यूनिट पर देगा, 6-7 यूनिट देगा पर डे 1.5 किलोवाट का। तो कहने का मतलब आपके लोड के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करके सोलर पावर सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं, आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी सुधरा सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप एक्स्ट्रा पावर पैसे भरे जा रहे हैं और आपके घर में लोड कम चल रहा है। तो मुझे लगा कि ये जरूरी है, कंपलसरी है, घर का हर एक इंसान को, आम इंसान को अपने तरीके से घर का लोड कैलकुलेशन करना आना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि हम अंधेरे में अंधविश्वास में चलते रहे, भाई मीटर दे रहा वही दे रहा है, जितना लोड आ रहा है उतना आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जागरूक इंसान बने और एक्चुअली जो हम यूज कर रहे हैं, जो जेन्युइन तरीके से बिल बनता है वो पे करना चाहिए। ऐसा नहीं एक्स्ट्रा करते जा रहे हैं या कम आ रहा है आप चोरी कर रहे हैं तो वो भी नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बेसिक नॉलेज मिला होगा। सिंपल तरीके से मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि हमारे घर का इलेक्ट्रिकल लोड हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, कोई समझ में नहीं आ रहा, तो आप इस वीडियो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं निश्चित ही उनका हेल्प करने का, कमेंट में रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। और एक बेसिक जानकारी मिले, हेल्पफुल वीडियो लगे, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इसकी तरह अपने घर का लोड कैलकुलेट करना सीख सकें। और चाहते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो सब्सक्राइब कर लें आप हमारे अशोक यूट्यूब चैनल को। तो वीडियो स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगली इसी प्रकार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।